हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हमने पिछली क्लास पढ़ी थी गति मोशन, तो आज हम अगली अगली क्लास पढ़ते हैं कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आप इनका रिवीजन कर लेंगे तो पेपर के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ऊर्जा किसे कहा जाता है। तो ऊर्जा किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का SI मात्रक होता है दोस्तों, जूल होता है। तो ऊर्जा की क्या परिभाषा है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, मतलब किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहा जाता है। तो ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। चलिए अगला हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा आती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा का कभी कभी पेपर में डेरिवेशन पूछ देता है। तो इसका डेरिवेशन क्या होता है दोस्तों? इसका डेरिवेशन होता है के, इसको के से दर्शाते हैं गतिज ऊर्जा को। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv², जहाँ m द्रव्यमान और v वेग होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा आती है, स्थिति के कारण जो ऊर्जा आती है उसे स्थित ऊर्जा कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है mgh, जहाँ g क्या होता है? त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण बोला जाता है उसको। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है दोस्तों कि संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है। तो इसको याद रख लीजिए कि संवेग और गतिज ऊर्जा में यह संबंध होता है, के बराबर होता है p²/2m, जहाँ संवेग p बराबर mv होता है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों दिया है, जैसे अगला क्वेश्चन दिया है, संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा होगी। अगर संवेग को दोगुना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा 4 हो जाती है दोस्तों। जैसे इसको आप रख के देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ संवेग और गतिज ऊर्जा का संबंध दिया हुआ है, के बराबर होता है p²/2m। तो अगर संवेग हमारा p होता है, p बराबर, अगर उसको दोगुना कर देंगे तो p इसके यहाँ पे 2 अगर रख देंगे, यहाँ पे दो रख देंगे, यहाँ पे अगर 2 रख देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का 4 गुना हो जाएगा। तो इसलिए लिखा हुआ है, क्या लिखा है दोस्तों, कि संवेग को दुगुना कर देने पर गतिज ऊर्जा कितनी होती है? 4 गुना होती है। इस प्रकार चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। शक्ति की परिभाषा क्या होती है? तो कार्य करने की दर को ही शक्ति कहा जाता है दोस्तों। कार्य करने की दर को ही क्या कहा जाता है? शक्ति कहलाता है। या तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि एकांक समय में किया गया कार्य ही शक्ति कहलाता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड, या तो वाट लिखते हैं। चलिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ पढ़ लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। चलिए कुछ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है तो पढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, डायनमो मतलब कैसी ऊर्जा देता है? तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत सारे पेपरों में पूछे जाते हैं कि डायनमो किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। तो दूसरा हमारा दिया है दोस्तों, सोलर सेल दिया है। सोलर सेल जो होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरण करता है। इसको ऐसे आप दिमाग लगा सकते हैं कि सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से मिलती है, तो सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरण करता है? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है माइक्रोफोन जिसको हम माइक्रोफोन यूज करते हैं, तो जो ध्वनि ऊर्जा को है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। क्या करता है माइक्रोफोन जो होता है? ध्वनि ऊर्जा, जैसे अपन मोबाइल में लगाते हैं माइक्रोफोन, तो किसका रूपांतरण करता है? ये विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर देता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं दोस्तों। जैसे दिया है मोमबत्ती का। मोमबत्ती क्या करती है? मोमबत्ती को जब अपन जलाते हैं तो रासायनिक ऊर्जा को या प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण कर देती है। लाउड स्पीकर क्या होता है दोस्तों? लाउड स्पीकर जो होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कर देता है। लाउड स्पीकर भी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कर देता है। ट्यूबलाइट क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों जैसे दिया है विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा व ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जो विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत बल्ब को जलाता है तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। विद्युत सेल क्या होता है दोस्तों? विद्युत सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कर देता है। किसमें कर देता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कर देता है। सितार आप जानते होंगे, जो यांत्रिक ऊर्जा को है ध्वनि में निकाल देता है। तो क्या होता है सितार? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। सितार जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर है? जो वॉशिंग मशीन होती है दोस्तों, एक किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वॉशिंग मशीन जो होती है अपकेंद्रण बल पे काम करती है। अपकेंद्रण बल दोस्तों वह होता है कि जब कोई भी वस्तु मतलब कोई काम करती है तो केंद्र से बाहर की ओर फेंकती है। कभी आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि जब वॉश करते हैं कपड़ा तो केंद्र से मतलब जो सर्कल घूमता है तो केंद्र से क्या होता है? बाहर की ओर कपड़े को फेंकती है। तो यह सिद्धांत वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रण बल की तरह कार्य करती है। हवाओं में ऊर्जा होती है। हवाओं में कैसी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि हवाएं हमेशा चलती रहती है तो
गति के कारण क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। तो चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है दोस्तों, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन होता है। ये दोस्तों क्या होता है कि जैसे हम सड़क पर चलते हैं तो मेरे लिए चलना बहुत आसान होता है, जबकि बर्फ़ पे चलना आसान क्यों नहीं होता। इसका मेन कारण ये होता है कि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होता है। क्या होता है, घर्षण के कारण हम चल पाते हैं। अगर जहाँ पे घर्षण ज़्यादा होता है वहाँ पे चलना ज़्यादा आसान होता है। जैसे बर्फ़ में देखो पृथ्वी क्या होती है, ठोस होती है, वहाँ पे अगर अपन चलते हैं तो घर्षण बल क्या होता है, ज़्यादा बनता है। लेकिन बर्फ़ पे चलने पर घर्षण बल कम होता है, जिसके कारण हमें चलना आसान नहीं होता है। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हमने आपके साथ शेयर किए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।